एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जो कि हमारी सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश की होगी। हमने अब तक जनरल इंग्लिश में सेक्शन ए तथा सेक्शन बी और सेक्शन सी का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर उनकी वीडियो आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज हम चलो देखने वाले हैं सेक्शन डी का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेक्शन डी आपके सामने है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्स्ट्रा फ्रॉम द पोएट्री, यानी कि जो पोएट्री दी गई है और नीचे ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको उनमें से आंसर ढूंढ के हमें लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू हियर। हियर का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? पियर, नियर या लिसन। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों लिसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर। नियर का अपोजिट क्या होगा? फार, क्लियर या फियर। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों फार। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द नेम ऑफ द पोएम फॉर विच दीज लाइन हैव बीन टेकन। तो इस पोएम का नेम क्या है? तो इसका पोएम का नेम रहेगा टीच मी टू लिसन लॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेंजा है हमारे सामने, ये भी पोएम 1 का ही है, टीच मी वाला। तो इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ द लिस्टन। लिस्टन का सेम मीनिंग क्या है? तो राइट आंसर रहेगा हियर। उसके बाद सेकंड, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेंड। तो फ्रेंड का अपोजिट वर्ड है इनेमी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, द नेम द पोएम। इस पोएम का नेम बताना है। तो पोएम का वही नेम रहेगा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। उसके बाद थर्ड हमारे सामने क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी एक पोएम दी गई है और थर्ड का पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएट। तो इस पोएट का नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा W.H. डेविस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रे। तो ये जो स्ट्रे है इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग रहेगा दोस्तों डाई ऑफ हंगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से दैट कैन नॉट एडमायर द सिचुएट ग्रेट। तो इसका आंसर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द पोएट कैन नॉट एडमायर द ग्रेट सिचुएट बिकॉज द लिविंग मैन आर स्टार्विंग एट इट्स फीट। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक पोएट्री दी गई है और उसके कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर हमें गिव करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिफरेंट। तो डिफरेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? सेम, डिफिकल्ट या हार्ड। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सेम। उसके बाद नेक्स्ट है, एन इंसेक्ट एंड ए गेम कैन बी कॉल्ड। तो यहाँ पे कौन सा गेम कॉल्ड कर रहा है? तो चीज, हॉकी या क्रिकेट। तो राइट आंसर रहेगा क्रिकेट। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थ्योरली एग्रीड। तो इसका आंसर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट इज थ्योरली एग्रीड एवरीवेयर दैट इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट भी हमारी पोएम ही है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर, द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम इज। तो बॉटम का अपोजिट वर्ड क्या है? वंडरफुल, टॉप या वियर। तो राइट आंसर रहेगा टॉप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड द राइम्स विद द ट्री। ट्री की राइम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा मी, क्योंकि ट्री के पीछे भी ई है और मी के पीछे भी ई है। उसके बाद फिफ्थ जो स्ट्रेंजा है वो कुछ इस प्रकार से है। और सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है, वो है नेम द पोएम। तो इस पोएम का नेम क्या है? तो वंडरफुल वर्ल्ड। ओके, ये इसका है वंडरफुल वर्ल्ड। उसके बाद इस स्ट्रेंजा के क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ पे जो पहला है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ डियर। जो डियर शब्द है उसका अपोजिट वर्ड क्या है? तो राइट आंसर रहेगा चीफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड जंपर। द वर्ड जंपर हैज 2 मीनिंग, इट्स वन मीनिंग इज वन हु जंप्ड। व्हाट इज द सेकेंड मीनिंग? तो राइट आंसर रहेगा लूज आउटर ग्रेमेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम, यानी कि जो पोएम इसका नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे सामने, ये भी एक पोएट्री है और इसके कुछ ये क्वेश्चन है। तो चलिए इनके आंसर को देख लेते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सोल। सोल यानी आत्मा, इसका क्या सिनोनिम्स रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा इसका स्पिरिटी। ओके, उसके बाद व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द प्योर, है ना? तो इसका कौन सा अपोजिट रहेगा? तो इसका रहेगा इम्प्योर। उसके बाद नेम द पोएट ऑफ द पोएम, यानी कि जो ये पोएम है इसके पोएट का नाम बताना है। तो पोएट का नाम है श्री मैं लिख देती हूँ, श्री ऑरियो अरबिंदो, है ना, श्री अरबिंदो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, यानी कि इस लेसन में से जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं उनके आंसर को हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द पोएट रिगार्डर अर्थ ए फ्रेंड। तो यानी कि कवि पृथ्वी को मित्र क्यों समझता है? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द पोएट रिगार्डर अर्थ एज ए फ्रेंड बिकॉज इट्स प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर टू लिव ऑन एज वेल एंड परमिट्स सिटीज एंड गार्डन्स टू ग्रो ऑन इट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द पीपुल फार फ्रॉम अस, यानी कि कवि के अनुसार कौन से पीपुल हमसे बहुत दूर है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द होपलेस, द फॉरगॉटन, द एंग्यूस्ड वांट आर द पीपुल फार फ्रॉम अस, यानी कि जो दुखी है, पीड़ित है, जो असहाय है, वो हमसे दूर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट शब्द के दो अर्थ क्या है, हमें यहाँ ये बताना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फर्स्ट मीनिंग इज ए स्मॉल इंसेक्ट और एंड द अदर इज द नेम ऑफ द गेम, यानी कि एक तो गेम का नाम है और दूसरा झिंगुर, इंसेक्ट को बोलते हैं, स्मॉल इंसेक्ट को झिंगुर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड, यानी कि जो कवि है वो वुड में कौन सी लाइफ ढूंढ रहा है, जंगलों में, है ना, कौन सी लाइफ ढूंढ रहा है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ही फाइंड्स एड आइडियल लाइफ इन द वुड्स, देयर इज नो सफरिंग देयर, तो उसे वनों में एक आदर्श जीवन मिलता है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट, तो पोएट किस पर ट्रस्ट करने को कह रहा है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, द पोएट विशेष टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, यानी कि हमारी अंतरात्मा को ट्रस्ट करने को कह रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, यानी कि मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वन कैन रीच द टेम्पल ओनली बाय क्लेमिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप ऑफ द स्टारीज बिल्ड ऑन द हिल। ओके, तो पहाड़ी पर बनी बहुत सारी सीढ़ियों पर चढ़कर ही हम मंदिर पर पहुंच सकते हैं, ये इसका हिंदी मीनिंग रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द अल्टर ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी की वेशभूषा है, पोशाक है, वो क्या है। तो राइट आंसर रहेगा, द अल्टर ऑफ द अर्थ इज द वाटर ऑफ द सी एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड, यानी कि पृथ्वी की हरियाली और समुद्र का पानी ही पृथ्वी जो है उसकी वेशभूषा है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8वां, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेल्फिश एंड ए हेल्पलेस मैन। तो इसका राइट आंसर रहेगा, A selfish person avoid the poor and Richard While a helpless man want to help them but is unable to do so, यानी कि स्वार्थी व्यक्ति गरीबों और मनुष्यों से किनारा कर लेता है, उन्हें इग्नोर कर देता है। वह निरुपाय यानी कि जो हेल्पलेस मैन होता है वो व्यक्ति की मदद तो करना चाहता है पर किसी कारणवश मदद नहीं कर पाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, व्हाट डज द फॉरेस्ट इनेवी द रिवर, यानी कि फॉरेस्ट में कौन कौन से नदी और वन को इसया क्यों है ना, ये बात यहाँ पे पूछी गई है। तो देखिए इसका आंसर, the forest enables the river for its ability to go फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि वन नदी से इसलिए ईर्ष्या करता है क्योंकि नदी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सक्षम है और जो ट्री होता है वो एक ही जगह सिचुएट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन द रिचर्ड द टेम्पल, यानी कि जब कवि मंदिर में पहुंचा तो उसने क्या देखा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हेन द पोएट रिचर्ड द टेम्पल ही शो द इमूवेबल गोडेस्ट, यानी कि वहाँ पे उसने एक अचल देवी देखी, देवी यानी कि माता जी वहाँ पे उन्होंने देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द, क्वेश्चन नंबर 12, 11 छूट गया, 11 को देखते हैं। व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ वाटर, वाटर का किंगडम कौन है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सी इज़ द किंगडम ऑफ वाटर, यानी कि पानी का प्रवाह क्षेत्र समुद्र है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ, वन को अपने जीवन के प्रति शिकायत क्या है, कौन सी शिकायत कर रहे हैं ट्री। तो देखिए इसका आंसर, द फॉरेस्ट कंप्लेन अबाउट इट्स इनएबिलिटी टू मूव, इट हैज़ टू स्टे एट वन प्लेस, ग्रो ओल्ड एंड डाई, यानी कि वह स्थान परिवर्तित न कर पाने की असक्षमता की शिकायत करता है और वह एक ही स्थान पर रहकर बूढ़ा होता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, इसलिए वह इसको ये शिकायत है कि मुझे भी नदी की तरह इधर उधर घूमना जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द रिवर प्रियस ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि नदी वन की किस प्रकार प्रशंसा करता है। तो राइट आंसर रहेगा, द रिवर्स सेज दैट द फॉरेस्ट एंजॉय द सॉल्यूशंस ऑफ लिविंग ग्रीनरी एंड स्प्रिंग एज वेल एज न्यू लाइफ एवरी ईयर। ओके, तो यहाँ नदी कहती है कि वन जीवित हरियाली में एकांत तथा बसंत का आनंद लेता है, साथ साथ उसे प्रतिवर्ष नव जीवन मिलता है। तो यहाँ पे नदी और इन दोनों की वार्तालाप वाला जो चैप्टर है हमारा फॉरेस्ट एंड रिवर लेसन 13, उसका ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वाई डज द रिवर कंसीडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस, यानी कि जो नदी होती है वह अपनी जीवन को निर्थक, यानी कि मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, वो कैसे बताती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, द रिवर कंसीडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस बिकॉज ऑल द टाइम इट हैज़ टू कीप रनिंग एंड इज़ नॉट अबेल टू इन्जॉय ए सिंगल मोमेंट ऑफ क्लेम द रेस्ट, यानी कि वो कहती है कि मेरे जीवन में आराम नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन को मीनिंगलेस बताती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अदर मीनिंग डज
डज द वर्ड बॉल हैव? तो जो बॉल शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा मीनिंग क्या है? तो चलिए इसका आंसर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बॉल मीनिंग समथिंग ऑफ ए राउंड बॉडी, यानी कि बॉल का अर्थ है गोलाकार एक वस्तु जिसमें खेला जा सकता है। और दूसरा जो मीनिंग है वो है यूज्ड फॉर प्लेइंग द अदर बॉल मीन्स ए सोशल फंक्शन फॉर डांसिंग, नाचने के लिए एक सामाजिक उत्सव। तो ये जो आंसर आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कॉपर यूज्ड इन ए किचन? देख सकते हैं आप, रुको ये 16 वाला क्वेश्चन रह गया है तो इसको देख लेते हैं पहले। तो 16 वाला है, वॉट हैपन व्हेन यू स्लैम द डोर? स्लैम द डोर यानी कि जब आप दरवाज़ा जोर से बंद करते हैं तब क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर, यू नर्वस रिसीव्स ए जार व्हेन यू स्लैम ए डोर। जब आप दरवाज़ा जोर से बंद करते हैं तब आपको कर्कश आवाज़ का सामना करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ कॉपर यूज्ड इन ए किचन? तो कॉपर को किस रसोई में किस प्रकार यूज़ किया जाता है ना? तो कॉपर कैन बी हिडेड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द किचन, रसोई में कॉपर को देर तक गर्म कर सकते हैं, है ना, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा 18 क्वेश्चन है, वॉट मेक द पोएट थिंक द मैन इज़ गॉड ग्रेटेस्ट क्रिएशन? यानी कि जो कवि है उसके अनुसार जो इंसान है वो ग्रेटेस्ट क्रिएशन कैसे है? तो इसका आंसर रहेगा, द पोएट थिंक दैट मैन इज़ गॉड ग्रेटेस्ट क्रिएशन बिकॉज ही इज़ ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक, यानी कि एक मानव अकेला है जो सोच सकता है और प्यार कर सकता है, इसीलिए उसने जो मानव है उसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन कहा गया है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन 11 के ऑल क्वेश्चंस कवर होते हैं। और जो ये 12th वाले क्वेश्चन है ये हम आपके लिए अगले वीडियो में लाएंगे क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।